ये मिस होगा, मिस होगा। कब है सर जी परीक्षा? एग्जाम कब है? 14 को। आप लोग की 14 का है ना? चलिए सुनिए, बताइए। सेट 19 है ना, मॉडल सेट 19। ठीक, बताइए वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला क्या है? शैवाल है। इसका उपयोग किस में करते हैं, किस लिए करते हैं? अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करता है। किसका? क्लोरेला के। क्लोरेला क्या है? शैवाल है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो ऑक्सीजन को खोज कौन किया? ऑक्सीजन को, ठीक है, प्रिस्टले ने, सिले और प्रिस्टले किया था। और सोडियम पोटासियम का डेवी किया था। सेफ्टी लैंप का कौन किया था? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। बोलिए प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से फैलता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्चुरेला पेप्टिस। ये क्या है? जीवाणु है। ठीक है, देखिए, और प्लेग किससे फैलता है? किसके काटने से? चूहा काटने से। ठीक है, प्लेग हो जाएगा। अब बताइए जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? ट्रिक है ना एक, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, याद है? पंडित, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक। पंडित हो गया, का काली खांसी, टिक टेटनस, ठीक है, और हैजा, हैजा भी किससे है? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए तो ये रेबीज किससे होता है? विषाणु से। खसरा किससे होगा? विषाणु से। ठीक है, हर्पिस किससे होगा? विषाणु हो जाएगा। ठीक है, बोलिए तो गंजापन किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है, दाद खाद खुजली भी किससे होगा? कवक से हो जाएगा। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फंसना नहीं है। ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी है। शैवाल का फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है या नहीं? होता है। शैवाल जो है किस फॉर्म में मतलब शैवाल या बोल सकते हैं पादप किस फॉर्म में मतलब स्टोर रखता है ग्लूकोज को? स्टार्च के रूप में। और पशु पक्षी या फिर जंतु ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तारक का खोज कौन किया? तारक का एक बोवेरी, तारक का एक बोवेरी। और गोल्जी का एक कौन? कैमिनो गोल्जी हो जाएगा। याद रखिएगा, तारक का केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक का केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम का खोज कौन किया? डी डुबे किया था। ठीक है, डी डुबे किया था। केंद्रिका खोज खोज कौन किया? केंद्रक किया कौन? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका कौन किया? केंद्रिका खोज किया था फोंटाना। केंद्रिका खोज किया था फोंटाना किया था। ठीक है, फोंटाना किया था।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? अल्टमैन किया। ठीक है, अल्टमैन ने याद रखिएगा, हालांकि कौन देता है? कॉलिकर। ठीक है, कॉलिकर। और उसका कुछ बोलिए न, जो अंत जो कोशिकांग है उसमें, जैसे कि अंतःपर्दवी जालिका, इसका खोज कौन किया? पोर्टर। अंतःपर्दवी जालिका खोज पोर्टर किया। और कौन सा कोशिकांग अंदर में होता है? लाइसोसोम हो गया, डी डुबे हो गया। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम खोज कौन किया? हाँ, राइबोसोम जंतु में पूछेगा तो जेई पेलाडे, और पादप में पूछेगा तो रॉबिन्सन। ठीक है, ये सब याद रखना है कोशिका से संबंधित। और कोशिका का अध्ययन क्या हो जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, एक कोशिका विभाजन, ठीक है, एक क्या हो जाता है? केंद्रक विभाजन। तो कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और बताइए तो ये जो होता है कितना टाइप का होता है ये विभाजन? तीन टाइप का। सम असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री खोज कौन किया? हाँ, जे एस फ्लेमिंग किया था। ठीक है, और अर्धसूत्री का कौन किया? फार्मर और मुरे किया था। ठीक है, फार्मर और मुरे किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजेन, विटामिन बोलेगा तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, और अगर बताइए तो कौन सा शरीर के अंदर पाया जाता है वर्णक जिससे ब्लड नहीं जमता है अंदर में, उसका नाम क्या हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा। जब जोंक ब्लड चूसता है तो ब्लड क्यों नहीं जमता है? किसके कारण? हिरुडिन। ठीक है, जोंक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हिरुडिन पाया जाता है। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन हो जाएगा। वही वर्णक मतलब एक पिगमेंट जो रंग प्रदान करता है। ठीक है, जैसे अगर पूछेगा पादप में हो जाएगा, जैसे हरा होता है क्यों पत्ता? क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है, पिगमेंट है। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। जैसे गाजर का लाल रंग केरोटीन के कारण। ठीक है, इसी प्रकार चुकंदर में क्या होता है? विटानिन, विटानिन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन, अच्छा बोलिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, कुत्ता काटता है तो कौन सा वायरस प्रवेश कर जाता है? रैब्डो वायरस। कौन सा वायरस? रैब्डो वायरस। ठीक है, रेबीज। रेबीज किससे होता है? रैब्डो वायरस से। और रैब्डो वायरस कैसे शरीर में प्रवेश करता है? कुत्ता को काटने से। कौन कुत्ता? पागल कुत्ता। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। डर लगना को बायोलॉजी में बोलते हैं फोबिया। अब पानी मतलब हाइड्रो, तो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। बताइए, अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। बोलिए तो घड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और बताइए उपग्रह की अगर बात कीजिएगा तो उपग्रह, पृथ्वी का जो उपग्रह है यानी भू अस्थायी उपग्रह का कितना किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। और इसका कितना होता है परिभ्रमण काल? क्या? परिक्रमण एक होता है, एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण काल कितना? अपना दूरी पर अगर घूमेगा न तब वो कितना समय में घूम जाता है? 24 घंटा में घूम जाता है। इसका कितना फास्ट मतलब घूमता है प्रति सेकेंड? 3.1 किलोमीटर। 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार से घूमता है। ठीक है, और जो बहुत नजदीक वाला रहता है ना उसका कितना है? 8, 8.5 किलोमीटर है ना, 8.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए तो किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा अवशोषक ही अच्छा क्या होगा? उत्सर्जक होता है। ठीक है, जैसे कि दो बॉल ले लीजिए, एगो ब्लैक ले लीजिए, एगो व्हाइट ले लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए और उसके बाद अंधेरा कमरा में दोनों को फेंक दीजिए, तो कौन ज्यादा चमकेगा? काला वाला। काला वाला चूंकि प्रकाश को क्या किया है? बहुत ज्यादा अवशोषित किया है। ठीक है, किरचॉफ का यही नियम है कि जो जितना ज्यादा अवशोषक होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? उत्सर्जक भी होगा। ठीक है, ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। बताइए तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है?
न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, बहुत अधिक गर्म से कुछ ठंडा होने में जितना समय लगता है, कुछ ठंडा होने से मतलब पूरा ठंडा होने में उससे भी क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। ये किसका नियम है? ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम। बताइए तो ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम क्या है? हाँ, ए का ताप बी के ताप के बराबर होगा, बी का ताप सी के ताप के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिक ए का ताप किसके बराबर होगा, सी के ताप के बराबर होगा। ये किसका नियम है? ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यमा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम है कि मतलब किसी मशीन में ऊष्मा देते हैं तो दो कार्य करता है, एक बाह्य कार्य एक आंतरिक कार्य। ठीक है, उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की, अच्छा आदर्श गैस किसको बोलेंगे, जैसे पढ़े थे ना इंटर, क्या बोल, हाँ वो भी हो जाएगा। उसके अलावा आदर्श गैस वाला इंटर में पढ़े थे ना कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है ना उसको, विलियन था। अच्छा वो आदर्श विलियन था ना, ठीक है। अच्छा इस आप भी क्या बोले थे गैस के बारे में? संयंता शून्य होता है गैस का, आदर्श गैस का। ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? ताप पर। किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा शरीर, कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करता है? अच्छा पहले बताइए जंतु ऊतक कितना प्रकार का होता है? जंतु ऊतक चार प्रकार का होता है ना। एक होता है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और ये पेशीय ऊतक, और चौथा हो जाएगा कौन, हर्ट वाला, क्या बोलते हैं ये मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं उसको। देखिए पहला है क्या, उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, और चौथा है ये हृदय वाला को क्या बोलते हैं? अम्म, हम्म अच्छा ठीक है, चौथा अभी याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो बताइए तो उपकला ऊतक, त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और ये जैसे बसिया ऊतक भी बोलते हैं उसको, पेशिया ऊतक भी बोलते हैं किसको, वो मांसपेशी में पाया जाता है। इसके अलावा एक कौन बोले थे? हाँ संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किस में, ब्लड और हड्डी में, है ना, हड्डी और ब्लड। तो बताइए तो ब्लड कैसा ऊतक है, ये क्वेश्चन आया था, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और हड्डी क्या हो जाएगा, वो संयोजी ऊतक हो जाएगा। हड्डी में भी बताइए तो हड्डी जो है दो प्रकार का होता है ना, जैसे एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट किसको किसको जोड़ेगा, हड्डी और लिगामेंट, हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा। ठीक है, लिगामेंट हड्डी हड्डी ऐसे करिएगा ना, एक एल एल। ठीक है, तो हड्डी हड्डी, लिगामेंट हड्डी हड्डी को, और हड्डी और मांसपेशी को कौन, टेंडन जोड़ता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लिगामेंट को बोलते हैं स्नायु, और टेंडन को बोलते हैं कंडरा। कभी कभी हिंदी में आ जाता है। ठीक है, स्नायु जोड़ेगा किसको, हड्डी को हड्डी से, और कंडरा जोड़ेगा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, बताइए तो प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं तो शेष भाग को क्या कहते हैं, सीरम। शेष भाग को क्या बोलेंगे, सीरम। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल लेंगे तो बचे हुए शेष भाग को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। और ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत, 55% हो जाएगा। अब 55% प्लाज्मा में फिर पानी कितना प्रतिशत, तो 80 से 85% उसमें पानी ही रहता है। ठीक है, और बताइए तो ये प्लाज्मा, उसके बाद एक है रक्त कनिका। दो प्रकार का होता है ना ब्लड, एक होता है रक्त कनिकाएं, एक होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो बोल दिए कि प्लाज्मा क्या हो जाएगा, 55% इसमें प्लाज्मा होता है, और जो शेष है वो आरबीसी,
मतलब कि शेष जो रुधिर कणिकाएं है वो कितना भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का कार्यकाल, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब इसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिकाएं। आप रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। और आरबीसी को, आरबीसी हो गया, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। आरबीसी के बारे में बताइए, आरबीसी को क्या कहा जाता है अन्य नाम? एरिथ्रियोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ठीक है। आरबीसी हो जाएगा तो एरिथ्रियोसाइट और डब्ल्यूबीसी होगा तो ल्यूकोसाइट। किसको कहा जाता है? वो मतलब कि एक प्रकार से सैनिक, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने वाला। डब्ल्यूबीसी क्या कहा जाता है इसको? हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब कि कौन एक प्रकार से बनाए रखता है? कौन हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, ठीक। हाँ, अच्छा बोलिए तो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप होता है, कौन कौन होता है? मोनोसाइट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन? मोनोसाइट। इसके अलावा एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी तो सिंगल है वो। अच्छा बोलिए तो कौन जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता, प्रवाहित करता है? कौन हो जाएगा? आरबीसी, ठीक है। तो मतलब कि अगर श्वास मतलब जैसे लेते हैं ना हवा, वायु को एक जगह से दूसरे जगह, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर मतलब लेकर जाते हैं और आता है, तो ये कौन हो जाएगा? ये किसका काम है? आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी की जीवन काल 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, और नयका वाला कितना दिया था किताब में? 312 दिन, है ना नया वाला। अगला क्वेश्चन बताइए, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी हो जाएगा। और शरीर से हृदय की ओर शिरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो बड़ा धमनी है वो कौन सा धमनी है? महाधमनी बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा बोलिए तो आप लोग को हम बताए थे कि जहाँ पर धमनी और शिरा, यानी कि जहाँ पर धमनी से शिरा में रक्त जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि O2 और CO2 वहाँ भी विनिमय होता है, ठीक है। और एक फेफड़ा में होता है, तो फेफड़ा के कहाँ विनिमय होगा दोनों का? एल्वोली में। एल्वोली का हिंदी कुपिकाएं, ठीक है। फेफड़ा का यूनिट क्या होता है? कुपिकाएं हो जाता है, ठीक है। और बोलिए तो टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। कालाजार में भी कौन हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। बोलिए शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री। शैवाल, ईस्ट और अमीबा में असूत्री विभाजन हो जाएगा, ठीक है। असूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। सिलिका का सूत्र कौन बताइएगा? SiO2। SiO2 हो जाएगा, ठीक है। सिलिका का सूत्र हो जाएगा SiO2। नाखून और बाल में उगने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? नाखून और बाल में उगने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो केरेटिनोफिलिक कहते हैं, ठीक है। और नाखून, बाल, खूर, इस सब में कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, नख, खूर, बाल, इसमें कौन सा प्रोटीन? केरोटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। और गाजर में कौन सा प्रोटीन? केरोटिन प्रोटीन, ठीक है। नाखून बताइए तो मृत होता है या सजीव? मृत होता है, मृत कोशिका का बना होता है, ठीक है। बोलिए जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर, ठीक है। कॉपर, जिंक, निकेल क्या हो जाएगा? कॉपर, जिंक, निकेल हो जाएगा। इसको याद रखना है, जर्मन सिल्वर पूछता है। उसके बाद बताइए रोज मेटल में क्या हो जाएगा?
रोज मेटल, रोज क्या पीते हैं? पान बीड़ी सिगरेट, बताए थे ना। रोज मेटल पान बीड़ी सिगरेट, पान मतलब पीबी, पीबी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बी आई बिस्मित हो जाएगा, पीबी मतलब शीशा, बी आई बिस्मित, और सिगरेट शायद ऐसे आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? टीन। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? आयरन, आयरन पैराइट, या फिर क्या दिया है? आयरन सल्फाइड हो जाएगा। बेवकूफों का सोना, सूत्र क्या होता है इसका? Fe(S2), Fe(S2). एक एंगस्ट्रम किसके बराबर? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। बोलिए नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। माइनस में जो ज्यादा रहेगा वो क्या होता है? कम होता है। तो नाभिक की त्रिज्या पूछेगा 10⁻⁻15 मीटर, और अगर परमाणु त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻⁻10, और 10⁻⁻10 को ही क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं, एक एंगस्ट्रम, ठीक है। और 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं? फर्मी, एक फर्मी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेम्टो, है ना। एक्टो के बाद कौन आता है? फेम्टो, तो उसको फेम्टो भी बोलते हैं और फर्मी भी बोलते हैं। तो फर्मी का मान कितना? 10⁻⁻15 हो जाएगा। बताइए डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किसकी कमी हो जाता है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाता है, ठीक है। और बोलिए सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। ई बराबर mc² कौन दिया? आइंस्टीन। ई इसमें क्या है? ई क्या है? एनर्जी है। ई बराबर mc²। सी क्या है? प्रकाश की चाल, सी प्रकाश की चाल है। ई बराबर mc², ऊर्जा है, यहाँ एनर्जी है, ठीक है। बोलिए तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? रेखीय, ऐसे रेखीय संवेग संरक्षण पूरा नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रॉकेट का और कौन सा नियम? न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन के एक पुस्तक था कौन? प्रिंसिपिया, ठीक है। किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम का बीज के जैसा। किडनी बताइए, किडनी का मतलब कि बाहरी भाग को क्या कहते हैं और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अच्छा बताइए बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला या फिर मतलब कि बाहरी भाग को पूछ रहे हैं, ठीक है। मेडुला कहते हैं या कॉर्टेक्स कहते हैं? बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। बाहरी को कॉर्टेक्स और अंदर वाला का मेडुला। किडनी, अच्छा बताइए तो किडनी की यूनिट क्या बोले थे? नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की संख्या कितना होता है? 2 होता है। एक किडनी में लगभग कितना नेफ्रॉन? लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। और 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन, ठीक है। तो याद रखिएगा एक किडनी में कितना मिलियन नेफ्रॉन? 1 मिलियन, ठीक है। इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। और किडनी अगर एक खराब भी हो जाता है तब पर भी उस क्या होता है? काम चलते रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किडनी की इकाई नेफ्रॉन। किडनी का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, एक प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। रक्त को शुद्ध करना। और लगभग लगभग किडनी में जो है ना, किडनी जो है किडनी में होता है ना वो जो कुपी का अति सॉरी क्या होता है वो अभी बोले थे ना, उसका यूनिट नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन वाला आप लोग पढ़े होइएगा, ऐसे करके बना नहीं रहता है ना। तो नेफ्रॉन जो है ना उसमें जैसे ये पढ़ते होइएगा ना, क्या नाम है उसका, कल भी क्वेश्चन आया था इससे, कुछ बहुत अच्छा सा नाम था, ठीक है। तो मतलब वो जैसे यहाँ पर ऐसे है ना, ये बना हुआ रहता है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, कल क्वेश्चन में आया था, ठीक है। कल या परसों कल था, ठीक है। उसका नाम था तो
जैसे यू आकार का रहता है उसका नाम क्या है, एक पीसीटी रहता है उसमें, ठीक है, पीसीटी, बहुत सारा मतलब उसमें, हाँ। तो जैसे कि जो अभी बोले हैं न, क्या बोले यूनिट, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन से जैसे कि मानव मूत्र का निर्माण कितना होता है फाइनली, अगर एक दिन की बात किया जाए, 1.5 से 2 लीटर होता है ना। लेकिन वो जो है ना नेफ्रॉन से कितना, फिर नेफ्रॉन बोल रहे हैं, नेफ्रॉन ठीक है ना, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन से कितना मतलब पानी एक दिन में वो जो है, जैसे कि मान लीजिए कि एक जाल टाइप होता है, ठीक है। तो मतलब ये पानी जाता है बार बार उसी से सर्कुलेशन, मतलब एक चक्र की भांति चलते रहता है, ठीक है। उससे जो मतलब कि जब बहुत बार ऐसे चक्र चलता है तो उससे जो पानी सिर्फ बचता है ना वो मूत्र के द्वारा बाहर, जहरीला पदार्थ एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो कितना पानी को अगर 24 घंटा में वो सर्कुलेशन कर देता है, लगभग 300 लीटर, ठीक है। 300 लीटर पानी को छानने के बाद तब क्या होता है, कितना पानी निकलता है, 1.5 से 2 लीटर। 300 लीटर मतलब समझते हैं ना, वही पानी बार 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 रिपीट करेगा, ठीक है, एक सर्क साइकिल की भांति। तो ये भी क्वेश्चन शायद आया है, 300 लीटर। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन सी। इसलिए शराबी व्यक्ति को कौन सा विटामिन दिया जाता है, मतलब कि कौन सा ये दिया जाता है, विटामिन सी का स्रोत दिया जाता है, जैसे नींबू ना। तो विटामिन सी की कमी हो जाता है तो उसको, अच्छा बोलिए, तो कौन सा शरीर का मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है जब शराब पी लेता है तो उसका शरीर बैलेंस मतलब नहीं बन पाता है। सेरिबेलम क्या हो जाएगा, शरीर को संतुलन में कौन रखता है, सेरिबेलम। और शराब पिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, सेरिबेलम, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, श्वसन की दर को कौन नियंत्रित करता है, क्या बोले, नहीं, मध्य मस्तिष्क का तो एक ही काम है, और वो है क्या, दृष्टि को नियंत्रित करना, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगटा, श्वसन हो गया, उल्टी हो गया, जो भी अनैच्छिक क्रिया है वो कौन नियंत्रित करेगा, मेडुला ऑब्लंगटा हो जाएगा, ठीक है। बोलिए सोचने समझने की क्षमता ये कौन करेगा, सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस संभालने काम सेरिबेलम हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजेन हो जाएगा। जंतु में भी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेन हो जाएगा। ग्लाइकोजेन किससे निकलता है ये, सॉरी, ग्लाइकोजेन जो है, बोलिए तो अग्राशय 3 कोशिका निकलता है, ठीक है। 3 कोशिका कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें ग्लाइकोजेन को, सॉरी, हाँ, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लाइकोजेन है उसको ग्लूकोज में बदल देगा। बीटा कोशिका क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। हम पूछ रहे हैं ग्लाइकोजेन को फिर से ग्लूकोज में बदल देगा, तब कौन हो जाएगा, अल्फा कोशिका से निकलने वाले ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक है। कल ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बीटा बदलता है, नहीं, बोल दिए होंगे, ठीक है, गलती से। ऐसे भी कॉमन दिमाग में ऐसे लगाइए कि इंसुलिन, इंसुलिन जो क्या करेगा, मतलब किसका मात्रा बढ़ने से डायबिटीज हो जाता है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, बीटा सेल, ठीक है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या होना चाहिए, जो अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है उसको किस में बदल दे, ग्लाइकोजेन, है ना। और उसके बाद फिर ग्लाइकोजेन को कौन बदलेगा ग्लूकोज में, अल्फा कोशिका, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 निकलता है, ठीक है। बोलिए तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा हो जाएगा, ठीक है, अप्सरा हो जाएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक, अर्ग, बल का डाइन हो जाएगा। सीजीएस का फुल फॉर्म बोलिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाएगा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल मिश्रण है किसका किसका, पेट्रोल में अल्कोहल मिला देते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, गैसोहॉल।
वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? वायुयान की चाल बट्टा ध्वनि की चाल, इसके अनुपात क्या हो जाएगा? मैक संख्या। और मैक संख्या कल बोले थे कितना क्या होता है? ज्यादा कम। बोलिए समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान आकार का बनता है। अगर मतलब कि अगर भी वेग से जा रहे हैं तो कैसा प्रतीत होता है? कि वो हमारे तरफ टू वेग यानी कि दुगुना स्पीड से आ रहा है। ठीक है। और बोलिए तो अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर 90 डिग्री के एंगल पर दो दर्पण के रखे हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 9 चौक 36, बनना चाहिए 4, लेकिन क्या बनता है? विषम संख्या। और विषम संख्या कितना? एक घटाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाना नहीं है, एक घटाना पड़ेगा। कितना बनेगा? 3। इसको याद रखेगा। एक क्वेश्चन और है कि अगर समांतर क्रम में रख दिए, एक समतल दर्पण दो समतल दर्पण, ठीक है, दोनों समांतर रख दिए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन होगा? पहला नहीं, दूसरा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब होगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? दूसरा प्रतिबिंब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए तो, समुद्र की दूरी मापने वाला इकाई क्या है? नॉटिकल मील हो जाएगा। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंग की मतलब ज्ञात की जा सकती है? सोनार हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बताइए, ये किस सिद्धांत पर मतलब किस तरंग पर कार्य करता है? पराश्रव तरंग हो जाएगा। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्ना से ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मतलब कि ये जो बीटा कोशिका बोलते हैं निकलता है, ये किससे निकलता है? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप कोशिका से निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका, ये इंसुलिन निकलता है। ठीक है। तो बोलिए तो अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाले अश्रु गैस में कौन सा मतलब क्या प्रयोग किया जाता है उसमें? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2। अमोनियम का NH4 हो जाएगा। सिक्का किस धातु का बना होता है? ठीक है, कॉपर और टीन का हो जाएगा। इसमें कॉपर कितना प्रतिशत? 88% और टीन 12% हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ करना? मतलब कि एक प्रखनली होता है, ठीक है, उसमें फिर उसको गर्भाशय में स्थापित कर देना, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए खोज कौन किया? कौन बोले सर जी? मैकुलन। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किया था मैकुलन। विटामिन सी का हॉलकट, विटामिन सी का हॉलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन डी का हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। ठीक है। ल्यूमेन प्रदीप्तिक मात्रक लक्स, प्रदीप्तिक मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का मात्रक तब क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। या प्रदीप्ति फ्लक्स, इसका मात्रक भी ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर दिया था। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, व्यतिकरण हो जाएगा। अच्छा बोलिए, तो किसने कहा था कि पृथ्वी का आकार जो है ना वो नारंगी के समान है? न्यूटन। नारंगी न्यूटन। सर्च कीजिए तो किसने कहा था कि पृथ्वी का आकार नाशपाती के समान है? नाशपाती के समान है।
बोलिए किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? लाल द्रव, पोटासियम परमैंगनेट। लाल द्रव पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होगा? कौन बोला? सुने कौन? फर्रेस से बोलिए, बोलिए। टाइंसन, अजीब नाम आ रहा है। न्यूटन नारंगी ना, न्यूटन नारंगी। नो नो कर दीजिएगा, लेकिन उधर नाशपाती भी नहीं, नोस। ठीक है, नाशपाती आएगा तो टाइसन। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटासियम परमैंगनेट हो जाएगा। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट KNO3। ठीक है ना, KMNO4। ठीक है, KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट। और ये नाइटर का सूत्र है, KNO3 नाइटर का सूत्र है। ठीक है, नाइटर, नाइटर बोलते हैं, सोरा बोलते हैं। ठीक है, KNO3। बोलिए मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। लार, लार ग्रंथि कितना टाइप, कितना जोड़ा होता है इसका? लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ा होता है, यानी कि 6 लार ग्रंथि होता है। ठीक है, एक जीभ के नीचे से निकलता है, गाल के साइड से निकलता है। ठीक है, और एक ऊपर वाला से निकलता है, तो मतलब कि जोड़ा में निकलता है। तो क्या हो जाएगा? पढ़े थे ना, क्या क्या नाम है तीनों का? एक लेक्रीमल है, एक है पेरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ा शायद यही होता है पेरोटिड। उसके बाद लेक्रीमल, उसके बाद एक सब लैंगुअल। ठीक है, 3 जोड़ी होता है, पेरोटिड, सब सब मैंडूवर। ठीक है, क्या बोले थे अभी? सब, मैं भूल गए तुरंत बोल करके। देखिए पेरोटिड होता है, पेरोटिड लार ग्रंथि। उसके बाद सब मैंडुलर। ठीक है, सब मैंडुलर है। और उसके बाद एक और कौन बोले थे? लकड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, बताइए कितना भूलने की कैपेसिटी है। तो बताइए अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व के कारण। बताइए तेल कितना मात्रा में ऊपर उठेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? उसका तिर्जिया पर। ठीक है, अगर तिर्जिया कम होगा तो तेल जल्दी जल्दी ऊपर उठेगा, कम होगा तो कम, और ज्यादा होगा तो ज्यादा जाएगा ऊपर। सही है, हाँ कल था ना, यही था कि मतलब तिर्जिया पर डिपेंड करता है, सिर्फ यही था। बोलिए तो ऐसे बताइए तो मान लीजिए कि एगो पतला वाला बत्ती दे दीजिए, एगो मोटा वाला दे दीजिए, तो कौन जल्दी ऊपर जाएगा? मोटा वाला जाएगा। चलिए तो मोटा वाला हो गया। चलिए ठीक है, बोलिए तो मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस भी होगा। पहले अब दीप कब जलाते हैं? बस एक ही बार, शाम में जलाते हैं, नहीं तो वहाँ दुर्गा जी के मंदिर में 1 साल में 1 बार, नहीं तो सब शाम गए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होगा? इस्पात में हो जाएगा। लोहा में कितना था ध्वनि की चाल? 51-30। लोहा में 51-30 हो जाएगा। और एल्युमिनियम में कितना? 64-20। 64-20 हो जाएगा। ठीक है, जल में कितना? 1483। और समुद्री जल में कितना था? 1533। ठीक है, 1533। और बोलिए कुछ याद है? 12-13। अल्कोहल में 12-13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए कि सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों में। अगला क्वेश्चन, संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए तो इसमें आपको बताना है, पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। हाँ, ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र। बताइए ऑटोसोम की संख्या कितना होगा? ऑटोसोम 22 जोड़ा ना, ऑटोसोम
22 जोड़ा, और 23वां जोड़ा को क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। पूछ देगा कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितना, तो कितना 22 जोड़ा हो जाएगा, और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ा यानी 2 होता है। अगला क्वेश्चन बोलिए कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। ठीक है, और ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बताइए ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से। ठीक है, और ईईजी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बताइए कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? मतलब कि ऑक्सीजन को कौन ले जाता आता है? आरबीसी। तो क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो स्वाइन फ्लू को फैलाने वाला वायरस कौन है? स्वाइन फ्लू। याद रखिएगा, स्वाइन मतलब प्लेन रहेगा। ठीक है, स्वाइन फ्लू H1N1, प्लेन प्लेन है ना, एक एक स्वाइन। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1, और बर्ड फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू H5N1, और स्वाइन फ्लू H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। और मानव का कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव का है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में डिग्री लगता है? नहीं लगता है। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। आरोग्य वन पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरोग्य वन पहल NHAI, नहाई किसके द्वारा? नहाई के द्वारा। ठीक है, तो आरोग्य वन पहल किसके द्वारा? नहाई। याद रखिएगा इसे कि अगर आरोग्य मतलब रोग मुक्त अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलर नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो नहाई हो जाएगा क्या? आरोग्य वन पहल। नहाई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सड़क मार्ग से जुड़ा है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नहाई का फुल फॉर्म होता है। बोलिए अगला क्वेश्चन, हिम सरोवर परियोजना किससे संबंधित है? लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, तो हिम सरोवर परियोजना किस राज्य का योजना है? तो या केंद्र शासित प्रदेश का? तो क्या हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताइए लखपति बिटिया योजना कौन लॉन्च किया? दिल्ली सरकार हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मवाधिया सत्कार योजना पंजाब, मवाधिया सत्कार पंजाब हो जाएगा। उसके बाद बताइए निंगोल निंगोल वन योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? निंगोल वन पहल मणिपुर सरकार हो जाएगा। अनमोल योजना दिल्ली सरकार हो जाएगा। इंदिरम्मा परिवार जीवन योजना, इंदिरम्मा, ये इंदिरम्मा तेलंगाना। ठीक है, इंदिरम्मा तेलंगाना हो जाएगा। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश, दिव्यांग शक्ति आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गोधाम योजना, गोधाम छत्तीसगढ़, गोधाम छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बोलिए निर्भया निशा पहल केरल सरकार। ठीक है, उसके बाद है मेरी रसोई योजना, मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। वनजीवी दीदी पहल, यहीं तक था। तेरह तेरह गिनेंगे थोड़ी। तो वनजीवी दीदी पहल भी याद रखिएगा, झारखंड है। ठीक है, झारखंड। मनरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? VVG राम जी हो जाएगा। ठीक है, VVG राम जी। पूछिए तो SPD।